अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। फर्स्ट वन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड वन होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। हम लोगों ने ये जो टॉपिक है पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है और बहुत ही ज्यादा नहीं पढ़ा होता है, बट अब इसको हम थोड़ा सा इलैबोरेट करके पढ़ रहे हैं। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है, एरोबिक का मतलब होता है विद एयर। इसका मीनिंग ही होता है विद एयर, यानी जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से होता है तो उस रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। याद कीजिए, मैंने आपको ये बात रेस्पिरेशन पढ़ाते टाइम बताई थी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस से ही मेनली हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन भी होता ही होता है। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से हमारा रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। when respiration take places in the presence of oxygen, that is called aerobic respiration। चलिए हम लोग अब एरोबिक रेस्पिरेशन को अच्छे से समझते हैं। क्या होता है कि जो हमारा फूड है, एसिमिलेटेड फूड जो हमने बात की थी, जो कि मेनली था हमारा ग्लूकोज, वो क्या करता है, एक हमारा ये है, मान लीजिए ये है हमारा सेल, ठीक है, ये सेल है हमारा जो बॉडी के अंदर रहता ही है। ओके, सेल के पास क्या रहता है, ग्लूकोज। सबसे पहले क्या है, सेल के पास आया है ग्लूकोज। ये मैंने आपको बताया था कि एसिमिलेटेड फूड आता है और जो मेनली होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन एटम का कंपाउंड, ठीक है, 6 कार्बन एटम का कंपाउंड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है फॉर्मूला, C6H12 and O6, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बता रही हूँ, ये जो हम फॉर्मूला नहीं इक्वेशन बता रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सिर्फ हम 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अगर 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलता है तो उसका जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये बात करें। तो जब एक ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, तो देखिए सेल जो है, सेल के अंदर हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स हमने पढ़े थे। साथ ही साथ और क्या प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एक ऑर्गेनल जो कि ऑरेंज कलर का होता था और जिसे हम कहते थे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा, इसके बारे में आप मुझे बताइए कि क्लास 9 में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता था, ठीक है। अब आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्लास 9 में माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पढ़ा था कि क्या कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में वो जरूर बताएं और आपको आंसर भी मिल जाएगा कि वो क्यों कहा जाता है, अभी हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, ये जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड साइटोप्लाज्म होता है। अब ये ग्लूकोज गया सेल के पास, इतना क्लियर है, चला गया। यहाँ पे सेल में कहा गया, सबसे पहले साइटोप्लाज्म के पास गया हमारा ग्लूकोज, चला गया। जाने के बाद से वहां पे क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में। देखो, ग्लूकोज गया साइटोप्लाज्म के अंदर, कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी कहा जाता है, पायरुविक एसिड कह लीजिए चाहे पायरुवेट कह लीजिए, इन दोनों को क्या कहा जाता है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट। ये क्या होता है, अब यहाँ 1 मॉलिक्यूल था, 6 कंपाउंड्स थे कार्बन के, है ना, 6 कार्बन एटम्स के कंपाउंड्स थे। अच्छा, यहाँ आप काउंट करो, ये जो पायरुविक एसिड है वो कितने एटम्स हैं इसमें कार्बन के, 1 2 3 एटम्स है, यानी यहाँ पे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा। ये जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था ना, वो 2 पायरुविक एसिड बनाएंगे। इतना क्लियर है। और कहाँ बनाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर उन्होंने बना लिया। अब क्या होगा, एक साइकिल चलेगी जिसको हम बोलते, साइकिल मतलब वो आप जो साइकिल चलाते हैं ना, वो वाली साइकिल की बात नहीं हो रही है, एक जैसे कर्व साइकिल इसका नाम है और इसके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो अभी इसकी टेंशन ना लीजिए। क्या होता है कि अब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर, ये बात मैंने आपको कही थी, है ना, बताया ही था। ओके, तो ऑक्सीजन जैसी पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलेगा, क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो पायरुविक एसिड कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और वो कहाँ क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किसके अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। क्या होगा, जैसे ही पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिला, वो कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते ही
यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते ही ये क्या हो गया, पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। किस किस में ये सारा प्रोसेस देखिए किस में चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चल रहा है ये सारा प्रोसेस। किस किस में ब्रेक डाउन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में और हमारा एनर्जी में, जिसे हम लोग कहते हैं एटीपी। क्लियर, यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब यहां आप नोटिस करो ये जो 6 कार्बन कंपाउंड्स थे ग्लूकोज के, वो पायरुविक एसिड में 2 मॉलिक्यूल्स रह गए। वही जब कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट गए। अब यहां मुझे एनर्जी कितनी मिली है, यू कैन सी कितनी एनर्जी मिली है ना। 1 मॉलिक्यूल से 38 एटीपी की एनर्जी मिली है, 38 1 ग्लूकोज से। तो सोच सकते हो वो उसी एनर्जी को क्या करते हैं, ये एनर्जी फिर स्टोर हो जाती है। ये एनर्जी क्या होती है, ये स्टोर हो जाती है कहां पे, सेल के अंदर ही, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब आपको रिक्वायर्ड है वो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता है। होपफुली आपको ये सारा समझ में आ गया। ओके, ये एक वर्ड है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, देखिए हमने वर्ड पढ़ा था ना छोटी क्लासेस में, हमने पढ़े भी हैं, हमने जो अपनी जूनियर क्लासेस थी उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड। तो ये वर्ड है ना LYSIS, लिसिस। लिसिस का मतलब ये होता है ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन होना। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है। क्या होता है, ग्लूकोज जाता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, वहां पे 2 पायरुविक एसिड्स बनते हैं। पायरुविक एसिड्स को जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है वो चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते ही वो टूट जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है हमें, वाटर देता है और साथ ही साथ हमें एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। और कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें, 38। और एटीपी का फॉर्मूला क्या है, सॉरी एटीपी का हमारा नेम क्या है, केमिकल नेम अगर पूछा जाए तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, आपको क्या लगता है कि किस किस के अंदर होता है, सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स के अंदर ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है, डॉग्स के अंदर भी होता है, कैट्स के अंदर भी होता है, शिप्स के अंदर भी होता है, या फिर इंसेक्ट्स के अंदर भी होता है। इंसेक्ट्स मतलब मस्किटो, कॉकरोचेस, इनके अंदर भी कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसीलिए आप लोगों का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि विदाउट सॉरी कि ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है हमें, वाई वी नीड ऑक्सीजन, वाई अ ह्यूमन बीइंग नीड ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव, वाई, दिस क्वेश्चन। ओके, इसका आपको रिप्लाई करना है। अब यहाँ पे ध्यान रहे, हम एनारोबिक पढ़ेंगे तो वहां से हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन डेवलप हो कि भाई ह्यूमन बीइंग भी तो एनारोबिक से भी हो सकता है। ये अभी उसका हम आंसर करेंगे, पहले यहाँ पे समझे। यहाँ पे हमें 38 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं और हमें एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि हमारे काम बहुत ज्यादा होते हैं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ एक ही नहीं होता। हमारी बॉडी अगर सो रहे हैं तो भी हमारी सोने में बॉडी एनर्जी मांगती है। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इसलिए हम में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन।